ओके स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लोअरिंग एंड हायर प्लांट। तो इसके अंदर हम लोगों को थोड़े से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर वाला। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उनके जो गैमेट्स वगैरह होते हैं उनका फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है, पूरी तरह से इस चैप्टर के अंदर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो जो भी स्टार्टिंग के जो टर्म्स वगैरह रहेंगे वो टर्म्स हम लोगों को पता है कि क्या होने क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो लोअर स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ओके तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग को सबको पता है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद के जैसा ही दिखने वाला दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अभी वो क्यों प्रोड्यूस करता है? बिकॉज उसकी जो स्पीसीज की कंटिन्यूएशन है वो बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सटेंट होना नहीं चाहिए। यही उसकी मेन प्रॉस्पेरिटी होती है, बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, एक ही पेरेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या रहेगा, ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे गैमेट्स नहीं होते, गैमेट्स ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे जाइगोट्स वगैरह क्रिएट नहीं होंगे, और यहाँ पर के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्योरली जेनेटिकली आइडेंटिफाई रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहने की वजह से इनको हम लोग क्लोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोनिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर तुम लोगों ने सीखा होगा तो, क्योंकि क्लोन मतलब क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर जेरोक्स कॉपी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, जिसके जेनेटिक जो कैरेक्टर्स है उससे भी सिमिलर रहेंगे, इसकी वजह से उसको हम लोग क्लोन भी बोलेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो मेथड्स हम लोग को पता है बट हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हर एक फ्रैगमेंट उसका क्या करता है, इंडिविजुअली न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग स्पाइरोगैरा। ओके, स्पाइरोगैरा तो हम लोग को पता है ऐसा समथिंग स्पाइरोगैरा होता है, इसके अंदर ऐसे रहेंगे। ओके, स्पाइरोगैरा क्या हो जाता है, यहाँ पर से कट हो गया, मतलब उसके दो पार्ट्स हो गए। अभी यही दो पार्ट क्या करेंगे, न्यू स्पाइरोगैरा का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग भी हम लोगों को पता है, एग्जाम्पल है उसका ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी बडिंग के अंदर क्या हो जाता है कि अगर एक पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल के यहाँ पे है ना, एक है ना आउट ग्रोथ क्रिएट हो जाती है। आउट ग्रोथ मतलब कि यहाँ पर से ग्रोथ आ जाएगी बाहर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसके वजह से इसको बर्डिंग बोलते हैं, इसको बर्ड बोलेंगे हम लोग, इसी प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर से फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो बड़ा बड़ा होता जाता है। ओके, बड़ा होने के बाद यहाँ पर से वो डीअटैच हो जाता है, या फिर उस डीअटैच हो जाता है। डीअटैच होने के बाद एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोल सकते हैं। ये होता है बर्डिंग के अंदर। नेक्स्ट डे हम लोग को स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हम लोग को एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास का। अब ये जो क्लैमिडोमोनास होता है यही सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग देखा था राइजोबियम भी स्पोर फॉर्मेशन करता है, सॉरी राइजोबियम नहीं, म्यूकर जो फंगस है वो भी स्पोर फॉर्मेशन करता है। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक स्पोरेंजियम होता है, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। अभी जो क्लैमिडोमोनास है, क्लैमिडोमोनास के पास फ्लैजेला होते हैं, मतलब इसके स्पोर्स के पास क्या रहेंगे, फ्लैजेला रहेंगे। फ्लैजेला हम लोग को पता है वो मोटिलेशन के लिए काम आ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, फिर से पता तो दिखा नहीं, आई थिंक ये होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहेंगे। और जो क्लैमिडोमोनास के स्पोर्स होते हैं उनके पास फ्लैजेला होता है, और फ्लैजेला की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मोटिलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को सम एग्जांपल्स दिए बाइनरी फिजन्स के।
फिर बाइनरी फ्यूजन तो हम लोग को पता है, अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है। नेक्स्ट है ओनिडा फॉर्मेशन, जो पेनिसिलियम के अंदर होता है। इनको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने हम लोग को। नेक्स्ट वन है गेम्यूल फॉर्मेशन, जो स्पॉन्जेस के अंदर होता है। इसके सिर्फ एग्जांपल्स या फिर पूरी तरह से डिटेल में याद रखो। ओके, तो इतना होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट इसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादा प्लांट्स के बारे में पढ़ा नहीं है। तो प्लांट्स कौन से मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस मेथड का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस मेथड के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो है ना अपने एक पार्ट्स का यूज करके न्यू प्लांट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि पार्ट्स कौन कौन से हो गए, लीफ हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, वहाँ पर से वो क्या करते हैं न्यू स्पीसीज नहीं, उसके जैसा दिखने वाला आइडेंटिकल स्पीसीज को फॉर्म करते हैं। अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर मेनली हम लोग देखेंगे तो इसके हेल्प लेके बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट किए हैं। एग्रीकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे एक टर्म दिए हॉर्टिकल्चर, मतलब कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस करना होता है एग्रीकल्चर और फार्मिंग की। तो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज होना नहीं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ओके, होने के बाद हम लोग को यहाँ पे सब मेथड्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। तो फर्स्ट वन दिया हम लोग को कटिंग। अभी नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो कट करना है। ओके, अभी कट क्या करना है हम लोग को कि ऐसे पार्ट्स को कट करना है जो है ना ग्रोथ दिखाते प्लांट्स के अंदर, जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, रूट्स हो गए। सभी प्लांट्स नहीं दिखाते, कुछ प्लांट्स दिखाते। वैसे प्लांट्स, वैसे पार्ट्स को हम लोग को कट करके उनको ग्रोथ के लिए डालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने दिया तो स्टेम का लिया, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग रोज ले सकते हैं कि हम लोग को पता है रोज का स्टेम ही लगाते हैं, एक बर्ड होता है उसके ऊपर, और बर्ड का यूज करके और न्यू रोज प्लांट का फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर लीफ का देखा तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सैंसीवेरिया दिया है हम लोग को। नेक्स्ट दिया है रूट्स के लिए ब्लैकबेरी। ओके, तो एग्जाम्पल्स दिए। नेक्स्ट दिया हम लोग को ग्राफ्टिंग। अभी ग्राफ्टिंग मतलब क्या? ग्राफ्टिंग मतलब इतना हार्ड नहीं है, तुम लोग को बताता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे है ना दो अलग अलग पार्ट्स लिए जाते हैं प्लांट्स के। एक स्टेम लिया जाएगा और एक रूटेड पार्ट को लिया जाता है। जो स्टेम वाला पार्ट होता है इसको हम लोग सायन बोलते हैं, और जो रूटेड पार्ट रहेगा उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। तो रूटेड पार्ट रहेगा उसको ऐसे क्रॉस में कट किया जाता है पहले से ही, और वो रूटेड रहेगा मतलब उसके रूट्स नीचे सॉइल के अंदर रहेंगे। उसके ऊपर स्टेम का क्रॉस में कट किया हुआ पार्ट लगाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहेंगे जो क्या करेंगे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, और सेल का ग्रोथ होने के बाद ये अटैच हो जाते हैं, और वो प्लांट्स क्या करता है इस रूट का हेल्प लेके बढ़ना स्टार्ट करता है। ये होता है ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर। यहाँ पे एक टर्म दिया हम लोग को बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग मतलब क्या, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम यहाँ पे जैसे दिया है, बट यहाँ पे एक ही बर्ड रहेगा ऊपर, इस स्टेम के अंदर या फिर सायन के ऊपर एक ही बर्ड रहेगा। और इसके एग्जाम्पल से हम लोग एप्पल ले सकते हैं। एप्पल होता है, पेयर होता है, रोज, इसके ऊपर बर्ड ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड दिया हम लोग को टिश्यू कल्चरिंग। अब ये जो टिश्यू कल्चरिंग होता है ये स्मॉल मेथड नहीं है या फिर स्मॉल टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही स्मॉल में दिया है कि एक एक प्लांट का टिश्यू हम लोग लेंगे, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे जिसका हेल्प लेके वो टिश्यू न्यू प्लांट्स बना सके, जो आइडेंटिकल रहेगा जिस प्लांट का हम लोगों ने टिश्यू लिया है। तो इसके लिए हम लोग को उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अभी एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल दिया जाता है, वो क्या होता है क्या नहीं हम लोग टिश्यू कल्चर के अंदर पढ़ने ही वाले। तो टिश्यू का हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसका हेल्प लेके वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद वो प्लांट क्रिएट करता है, जो प्लांट सिमिलर रहेगा जिस प्लांट का हम लोगों ने टिश्यू लिया है।
और वो आइडेंटिकल रहता है। ये भी हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आए, बट ये आर्टिफिशियल, ये सभी आर्टिफिशियली मेथड से ज़्यादातर करके। ओके।